औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल है इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके जहन में कोई इन क्वेश्चंस के बारे में कोई सवाल हो तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर y बराबर है 2, 4, 5, 9 और x बराबर है 1, 4, 7, 9 हो तो मालूम करें x यूनियन y। यूनियन का जो मतलब होता है, यूनियन का मतलब है इन दोनों सेट्स को आपने इकट्ठा करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी x यूनियन y। पहले x की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू है 1, 4, 7 और 9 यूनियन y की वैल्यू है 2, 4, 5 और 9। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को इकट्ठा मिला के तरतीब के साथ लिखना है हमने। तो इन्हें लिखें, पहले क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। अब 4 दोनों में है, 2 मरतबा नहीं लिखेंगे, यानी जो रिपीट हो रहा होगा उसे एक मरतबा लिखेंगे 4। उसके बाद क्या आ जाएगा 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 7, उसके बाद क्या आ जाएगा 9। तो इस तरह आप दो सेटों का यूनियन निकाल सकते हैं, यानी दोनों सेटों को आप इकट्ठा करके तरतीब के साथ लिख लें। तो इसी के साथ ये हमारा जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उसमें हमने x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। x और y का हमने तकाते फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेटों में मुश्तरक आद होंगे, मुश्तरक एक जैसे या मिलते जुलते जो भी होंगे वो हम लिख लेंगे। तो सेट्स को लिख लेते हैं हम। पहले x इंटरसेक्शन y। x सेट हमारे पास है 1, 4, 7, 9 इंटरसेक्शन y हमारे पास है 2, 4, 5 और 9। तो इंटरसेक्शन यानी तकाते का मतलब है जो दोनों सेटों में एक जैसे होंगे, मुश्तरक होंगे, कॉमन होंगे, उनको हम लिख लेंगे। तो दोनों सेटों में एक जैसे कौन से हैं? सबसे पहले 1 इसमें मौजूद नहीं है, 1 को छोड़ देंगे। 4 दोनों में है, लिहाजा 4 को लिख लेंगे क्योंकि एक जैसा है। उसके बाद 7 इसमें है लेकिन नहीं है इसमें। 9 को आप लिख लेंगे, यानी इन दोनों सेटों में जो एक जैसे एलिमेंट थे वो हमने लिख लिए 4 और 9। तो इससे आगे हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे? थर्ड पार्ट में हम पहले y यूनियन x निकालेंगे। y यूनियन x निकालेंगे यानी पहले y की वैल्यू लेंगे। तो y यूनियन x, पहले y की वैल्यू है 2, 4, 5 और 9 यूनियन x की वैल्यू हमारे पास है 1, 4, 7 और 9। तो इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। यूनियन अगेन इनको इकट्ठा करना है, कंबाइन यानी मिला के लिखना है। तो सबसे पहले तरतीब के साथ 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 4, फिर 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। तो ये इन दोनों सेटों का यूनियन आ जाएगी, यानी x यूनियन y और y यूनियन x दोनों एक जैसे होंगे, दोनों का आंसर जो है वो सेम होगा। तो इसी के साथ ये हमारा तीसरा पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है y इंटरसेक्शन x, यानी y तकाते x हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले y इंटरसेक्शन x को हम लिख लें। y की वैल्यू पहले लिखेंगे 2, 4, 5 और 9। उसके बाद x की वैल्यू लिखेंगे 1, 4, 7 और 9। तकाते का मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब और तकाते यानी जो दोनों में एक जैसे होंगे उनको हमने लिखना है। तो सबसे पहले एक जैसा क्या है 4, उसके बाद हमारे पास एक जैसे जो है वो 9 है। तो इसी के साथ ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्मार्ट सिलेबस में। इसमें अगर x बराबर है खाली सेट यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, y बराबर है z इंटीजर यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इसमें शामिल है, t बराबर है पॉजिटिव ऑड नंबर है। तो इनको हम लिख लेते हैं। जो हमारे पास x सेट है जी वो खाली सेट है। तो खाली सेट को हम इस तरह भी लिखते हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, दोनों का मतलब सेम है। उसके बाद है y हमारे पास है जी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी इंटीजर्स में जमा मनफी 1 होते हैं, यानी जमा भी होते हैं और माइनस में। तो इसमें पॉजिटिव लेने हैं, यानी 0 होगा, जमा 1 होगा, 2, 3, 4 अप टू 100 होंगे, अप टू 100 होंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर होंगे। उसके बाद t जो है
टी हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 पे तकसीम ना हो, यानी 1 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, अप टू सो ऑन। इसी तरह हमारे पास ये पॉजिटिव ऑड नंबर होंगे। तो सबसे जो पहला पार्ट है हमारे पास एक्स यूनियन वाई हमने फाइंड करना है। एक्स यूनियन है वाई, तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास खाली सेट है, यूनियन है वाई। वाई ले लें, वाई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी 0, 1, 2, 3 और 4 अप टू सो ऑन। तो इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं, तो यूनियन में हम इनको इकट्ठा करते हैं तो यही हमारे पास सेट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2, 3 और 4। इसी तरह ये हमारे पास सेट आ जाएगा। और दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट है हमारे पास है। दूसरे पार्ट में हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन टी, एक्स यूनियन टी। तो एक्स यूनियन वाई को हम इसको ये क्योंकि इक्वल टू वाई आ गए तो हम इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स में तो है ही कोई एलिमेंट नहीं, तो इससे वाई के इक्वल भी एक्स यूनियन वाई जो है वो वाई के इक्वल आएगा। उसके बाद एक्स यूनियन टी सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू खाली सेट है, यूनियन है टी हमारे पास। टी जो है वो पॉजिटिव ऑड नंबर है, तो पॉजिटिव ऑड नंबर क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 7 और अप टू सो ऑन होंगे। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो अगेन हमारे पास यही आ गए, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो इसे हम इक्वल टू टी भी लिख सकते हैं, यानी एक्स यूनियन टी जो है वो हमारे पास टी के इक्वल होगा। और तीसरा इसमें पार्ट है, तीसरा पार्ट है वाई यूनियन टी हमने लेना है। आप पहले वाई की वैल्यू लिखेंगे। वाई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, 3, 4 है, अप टू सो ऑन। यूनियन टी, टी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर है, यानी 1, 3 है, 5, उसके बाद 7 अप टू सो ऑन। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन हमारे पास 0 आ जाएगा, उसके बाद 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सारे आ जाएंगे। यानी हमारे पास क्या आएगा? ये वाई की इक्वल ही आ जाएगा, यानी वाई यूनियन टी हमारे पास किसकी इक्वल आएगा? वाई के साथ, वाई की इक्वल आ जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारे जो 3 पार्ट हैं पहले वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 4th, 5th और 6th पार्ट करेंगे। इनमें हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई हम फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास खाली सेट है, इंटरसेक्शन वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन है। तो ये तो खाली सेट है और इसमें एलिमेंट्स हैं, तो तकाते में या इंटरसेक्शन में हम वो लेते हैं जो दोनों में एक जैसे हो, तो इसमें तो एलिमेंट ही कोई नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा? खाली सेट आ जाएगा। ये हमारे पास 4th पार्ट था। उसके बाद आगे हम 5th पार्ट हल करते हैं। 5th पार्ट में हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन टी, एक्स इंटरसेक्शन टी। तो एक्स में खाली सेट है, इंटरसेक्शन टी, टी की वैल्यू हमारे पास है, टी की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन है। तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। जब इसके साथ तकाते लेंगे यानी इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? खाली सेट आ जाएगा। उसके बाद 6th पार्ट है हमारे पास है। 6th पार्ट वाई इंटरसेक्शन टी है, तो वाई की पहली वैल्यू लिखेंगे। वाई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी 0, उसके बाद 1, 2, 3 और 4 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन टी, टी की वैल्यू हमारे पास 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए इसमें 0 है, इसमें नहीं है। 1 दोनों में एक जैसा 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगी, यानी ये एलिमेंट सारे इसमें मौजूद होंगे, 7 अप टू सो ऑन। तो इसको हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टी भी लिख सकते हैं, यानी वाई इंटरसेक्शन टी जो है हमारे पास टी के इक्वल आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास यू सेट है, एक्स ऐसा है कि एक्स रुकन है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर कहाँ से हैं? 3 से बड़े हैं और 25 के बराबर या उससे छोटे हैं। उसके बाद एक्स सेट है हमारे पास ऐसा है कि एक्स रुकन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो हैं ऐसे नंबर होते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी नंबर पर तकसीम ना हो, वो प्राइम नंबर क्या होंगे? 8 से बड़े होंगे और 25 से छोटे होंगे। और वाई में ऐसे हैं होल नंबर जो 4 के बराबर या उससे बड़े हैं और 17 के बराबर या उससे छोटे हैं।
तो हम यू सेट डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास है यू सेट जो है वो कुदरती अदाद हैं। कुदरती अदाद 3 से बड़े हैं। 3 से बड़े क्या होंगे? 4 होगा, 5, 6 होगा, अप टू 100 हमारे पास 25 के बराबर होंगे, यानी 25 शामिल होगा। उसके बाद है हमारे पास जो एक्स सेट होगा, एक्स सेट में ऐसे प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक और अपने आपके अलावा किसी पर तकसीम ना हो। तो 8 से बड़ा जो पहला प्राइम नंबर होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 पे तकसीम होता है। एक्स 8 से बड़ा जो पहला प्राइम नंबर होगा वो 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा, और उसके बाद क्या होगा? 23। ये ऐसे प्राइम नंबर है। ये देखें 11 एक और अपने आप के अलावा किसी पे तकसीम नहीं होता, 13 भी इसी तरह। तो ये 8 से बड़े प्राइम नंबर है और 25 से छोटे हैं। तो वाई में ऐसे हमारे पास डब्ल्यू जो है ना वो होल नंबर होते हैं, और होल नंबर जो हैं होल नंबर और प्राइम नंबर मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमारे पास एक और अपने आप के अलावा किस पे तकसीम नहीं होते। तो प्राइम नंबर का पहला जो एलिमेंट है वो 2 है, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, उसके बाद 13, 17, उसके बाद 19, अप टू 100 इसी तरह चलते जाते हैं। और जो होल नंबर होंगे कुदरती अदाद वो क्या होंगे? वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, यानी मुकम्मल अदाद। होल नंबर जो होते हैं मुकम्मल अदाद का सेट होता है, 0, 1, 2, 3, अप टू 100 इसी तरह चलता जाता है। तो इसमें हमने होल नंबर 4 से बड़े या उससे के बराबर ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अप टू 100, तो ये 17 तक होंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास, हमने एक्स यूनियन वाई का होल कम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले एक्स यूनियन वाई निकाल लेते हैं। एक्स यूनियन वाई, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 11, 13, 17, 19 और 23। यूनियन हम ये वाई की वैल्यू है हमारे पास 4, 5, 6 से लेकर 17 तक है। तो इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है इनको इकट्ठा करना है, इनको मिलाना है। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, अप टू 17 तक ये कंटिन्यूसली, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 17 तक मुकम्मल आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? हमारे पास 19 आएगा और 23 आएगा। अब हमारे पास जो एक्स यूनियन वाई आया है इसका हमने होल कम्प्लीमेंट लेना है, यानी एक्स यूनियन वाई का होल कम्प्लीमेंट। होल कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? जिस सेट का भी आपने कम्प्लीमेंट लेना है उसे आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, यानी एक्स यूनियन वाई को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम इसे माइनस करते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो है हमारे पास 4, 5, 6 से लेकर 25 तक है, माइनस जो हमने ये निकाला है 4, 5, 6 से लेकर 17 तक ये कंटिन्यूसली है। उसके बाद क्या आएगा? 19 और 23। अब इसमें से ये हमने निकालने हैं, तो पहले 17 मुकम्मल निकल जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा? इसमें 18 आता है, 18 इसमें नहीं है, तो 18 आ जाएगा, 19 नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 20 आएगा, 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, आगे 23 नहीं आएगा। आगे क्या आ जाएगी जी? 24 और 25 आ जाएंगे। तो इसी के साथ ये हमारे पास जो आ गया है एक्स यूनियन है वाई का, ये होल कम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। अब इसका थर्ड पार्ट हम हल करते हैं। तीसरा पार्ट जो है, तीसरे पार्ट में हमने एक्स इंटरसेक्शन है वाई का होल कम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल लेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास 11, उसके बाद है 13, उसके बाद है 17, उसके बाद है 19, उसके बाद है 23। इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू हमारे पास 4 से लेकर 4, 5, 6 से लेकर अप टू 100 ये 17 तक है। तो इंटरसेक्शन ये तकाते का मतलब है जो दोनों में एक जैसे होंगे। तो दोनों में एक जैसे क्या होंगे? 11 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। आगे 19 और 23 नहीं आएगी क्योंकि ये है ही 17 तक, बस ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इसका होल कम्प्लीमेंट लेना है, यानी एक्स इंटरसेक्शन है वाई का होल कम्प्लीमेंट। तो जिस सेट का भी आपने कम्प्लीमेंट लेना है उसे यू में से माइनस करते हैं। एक्स इंटरसेक्शन है वाई का होल कम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 4 से लेकर 25 तक, 4, 5, 6 से लेकर 25 तक है।
माइनस ये जो हमने निकाला है 11, 13 और 17, आप इसमें से ये निकाल दें, बाकी सारे आ जाएंगे, यानी 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा, आगे 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा, आगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y का होल कम्प्लीमेंट आ गया। इसी के साथ ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर a बराबर है n जो है वो कुदरती अदाद होंगे। कुदरती अदाद हमारे जो नेचुरल नंबर हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं। b बराबर है w जो है ना वो होल नंबर मुकम्मल अदाद होते हैं, यानी अगर इस नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर दिया जाए तो ये मुकम्मल अदाद बन जाते हैं। तो a बराबर है नेचुरल नंबर है और b बराबर है w, तो उनकी जगह पे हम ये वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, यानी और हमने फाइंड करना है a माइनस b और b माइनस a हम फाइंड करेंगे। तो पहले a बराबर है n की जगह पे हम इसकी वैल्यू दर्ज कर लेंगे 1, 2, 3 अप टू 1, यानी नेचुरल नंबर कुदरती अदाद है। और b बराबर है w और w बराबर है होल नंबर यानी मुकम्मल अदाद, इसमें 0 शामिल कर दें, 1, 0, 1, 2, 3 अप टू 1। अब हमने जो पहला पार्ट है a माइनस b फाइंड करना है। पहले a की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 1 माइनस ये वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2, 3 अप टू 1। इसमें से ये माइनस करना हमने, तो इसमें 1 है, इसमें भी है 2, यानी तमाम इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे, तो कोई भी माइनस नहीं हो सकेगा, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट इसका हल करना है b माइनस a। पहले आप b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3 अप टू 1 माइनस b माइनस a करेंगे। पहले b की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू 1 माइनस a की वैल्यू हम लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू 1। अब इसमें से ये हमने माइनस करना है, तो इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, लिहाजा 0 आ जाएगा। आगे 1, 2, 3 आगे कोई एलिमेंट नहीं आएगा, लिहाजा सिर्फ b माइनस a में 0 आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th की हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया है, उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। और किसी किस्म का मसला हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।